बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 36 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें एक एमसीक्यूज दिया है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 7a minus 5b 3c minus 1 and 2 is equal to 0 then which of the following is correct। तो ये ऑप्शंस हमें दिए हैं ए बी सी डी। कहते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो गिवन डेट डिटरमिनेंट ये हमें गिवन है इक्वल टू 0। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये 7a माइनस 5b और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये माइनस 1 और 3c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3c आएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये 2 जो है इसको 7a से मल्टीप्लाई करें 14a, फिर माइनस 5b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10b, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3c। ठीक है। अब जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो बी जो है इसको राइट हैंड साइड पर लिया गया है। इसमें 3c है लेकिन ये प्लस 3c है। इसको अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो फिर माइनस 3c होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ये वाला ऑप्शन। तो ये माइनस 10b जो है इसको इस तरफ ले आए तो ये 14a प्लस 3c 10b, और ये जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में हमें एक मैट्रिक्स दिया है, जर्नल मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस है और कहते हैं कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड करें। एंड ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ये जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये कोफैक्टर्स हैं। ठीक है। और ये जो स्मॉल ए आई जे है ये एलिमेंट्स है। तो ये इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है ये ए। कहते हैं कि देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कहते हैं कि इसमें ए डिटरमिनेंट कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप ये याद रखें, द डिटरमिनेंट ऑफ ए of matrix A is defined to the sum of product of each element of the row and the cofactor। डिटरमिनेंट क्या होता है? वो सम होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का? एलिमेंट ऑफ द रो। जैसे कि ये A11, ठीक है, A12 ये एलिमेंट्स, A13 ये एलिमेंट्स है इस रो का। तो कहते हैं कि ए डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा? वो सम होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट होगा एलिमेंट ऑफ द रो एंड कोफैक्टर, उस एलिमेंट का कोफैक्टर और एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा और वो इस रो का सम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एलिमेंट है A11 और ये कोफैक्टर A31 है। तो ये एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों डिफरेंट है। ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द रो एंड कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इस एलिमेंट A11 के साथ A11 कोफैक्टर होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। सिमिलरली ये A11, ये A11, ये A12, लेकिन यहाँ पे देखिए कोफैक्टर A21 है। एलिमेंट A12 है और कोफैक्टर A21 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखे, यहाँ पे एलिमेंट है A21 और कोफैक्टर A11 लिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देखे, ये A11 है एलिमेंट, कोफैक्टर भी A11 है। यहाँ पे जो एलिमेंट A21 है तो उस रो का कोफैक्टर भी A21 है। यहाँ पे A31 है एलिमेंट, कोफैक्टर भी A31 है। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द रो एंड कोफैक्टर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर
डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पार्ट नंबर थर्ड में देखें, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया है इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 2 टू अल्फा, देन a determinant of a cube is equal to 125, then the value of alpha is equal to, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन है कि ए क्यूब होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 125, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डिटरमिन होल क्यूब इज इक्वल टू 125। अब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 125 की जगह पे हम 5 क्यूब लेते हैं और फिर इसका क्यूब रूट लेते हैं, तो ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया जो कि 5 के बराबर है। अब जो हमें गिवन है ए हमें गिवन है जो कि इसके बराबर है, तो हम इसका डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4 होगा, ठीक है। अब ए डिटरमिनेंट तो 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि ए स्क्वायर माइनस 4 जो है ये भी 5 के बराबर है। ये भी 5 के बराबर, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5, तो ए डिटरमिनेंट की जगह पे हम 5 पुट करते हैं, तो 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस 4 इस तरफ ले आए तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले, ठीक है, तो ये स्क्वायर, ये जो है ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ए जो है वो हमारे पास बराबर है प्लस माइनस 3 के। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 47, देन फाइंड द ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट। तो ये ऑप्शंस हमें दिए हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये बात याद रखना होगा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, उसमें हमने ये पढ़ा भी था। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करें, ठीक है, तो और इसका ट्रांसपोज का हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो दोनों क्या होगा, वो सेम होंगे। तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट 47 है, इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट जो है वो भी 47 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, ये करेक्ट है। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 15a। तो ये हमें ऑप्शन दिया है, कहते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ 15a जो है वो आप फाइंड करें वेयर a इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा, इफ a इज एन इन क्रॉस इन मैट्रिक्स एंड k इज ए स्केलर, then determinant of k of a is equal to k power n determinant of a। के जो ऑर्डर होगा किसी मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर होगा, ठीक, ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल होगा, तो फिर वो कांस्टेंट जब हम डिटर्मिनेंट से बाहर लिखेंगे तो जो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का वही उसका पावर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ऑफ ए फिर होगा के पावर इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, और कांस्टेंट 15 है। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 15a लिखेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक ये 15 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो चूंकि 5 के बराबर है, तो 15 स्क्वायर 225 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 1125 आता है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया है इफ ए इज इक्वल टू 3003, तो फिर कहते हैं देन फाइंड ए पावर एन वेयर एन इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो हमें डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स हमें दिया है ए इज इक्वल टू 3003,
अगर हम इससे 3 को कॉमन करेंगे तो ये 1001 होगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये ए जो है ये 3i के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 3i है, तो हम इसका होल पावर n लेते हैं और 3i होल पावर n लेंगे। तो ये 3 पावर n, ये i का पावर n होगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जो भी पावर लेंगे वो आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये 3 पावर n i आएगा, 3 पावर n आइडेंटिटी की जगह पे यहाँ पे मैट्रिक्स पुट करें 1001। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारे रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व किए हैं। इसके उम्मीद तो ये है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगे या आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।